साथियों नमस्कार। आज आपके लिए एक बढ़िया सी पुस्तक लेके आए हूँ। देखिएगा, सत्य का विस्फोट, इसे लिखा है आशीष उमर जी ने। इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दिला दूँगा। ये पुस्तक जो है आपके जीवन के में जो भी जीवन से जुड़े जवाब है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे है, कैसे कोई जीव पैदा हो जाता है, कैसे मरता है, मरने के बाद क्या है, इसका वास्तविक सच क्या है, इस विषय पर ये पुस्तक प्रकाश डालती है, सत्य का विस्फोट। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको आपने पढ़ लिया तो जो जीवन से संबंधित बहुत सारे सवाल जवाब हैं वो आपके हल हो जाएंगे। और यही जवाब जो लोगों के पास नहीं थे तो उन्होंने बहुत सारी जीवन के पहले और जीवन के बाद की कल्पनाएं कर ली कि कोई पैदा करता है, मरने के बाद आप कहीं जाते हो, तो ये सबका हल है। इसके बारे में देखिए, जानते आप भी हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपको कई चीज़ों के आधार मिलते हैं, आपको प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और एक बात करने के लिए कोई ठोस आधार मिलता है। तो एक सिलसिलेवार ये बुक लिखी गई है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति होती है, कैसे आपका जीवन शुरू होता है, कैसे मृत्यु होती है, जीवन के पहले क्या है, जीवन के बाद क्या है, इस विषय बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। तो मेरी ये राय है कि आप सभी मेरे साथियों इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। सत्य का विस्फोट आशीष उमर जी ने लिखी है और मैं समझता हूँ कि जीवन संबंधी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ऐसे और पुस्तकों के मैं जानकारी आपको ला के देता रहूँगा। देखिए, हर प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहिए, चाहे वो साहित्य दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, और चाहे वो ज्ञान से संबंधित कोई दर्शन हो या विज्ञान संबंधित हो या मेडिकल साइंस संबंधित हो या ब्रेन से संबंधित हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें भी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही आप सत्य को जान पाएंगे। क्योंकि अगर आप सत्य को नहीं जान रहे हैं दोस्तों, तो देखिए, जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो आपको उल्टा पाठ पढ़ाएगा या सीधा पाठ पढ़ाएगा, आपको नहीं पता, आप पाठ पढ़ लोगे, उसकी बातों को आप सच मान लोगे। आपके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होगा तो आप दूसरों के ज्ञान पर ही आश्रित हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद अनुभव लें, खुद पढ़ाई करें, खुद सवाल करें। आपके पास सीखने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन एक साधन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे इन सब बातों के। उनमें से एक चीज़ है वो सवाल करना। सवाल करना अपने आप में इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि इससे अपने आप आपका ज्ञान बढ़ता है। आपको कोई भी चीज़ बोले, ये चीज़ करवा लो, ये चीज़ कर लो, जो जैसे कि अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ मैं, भेदभाव की, ऊंच नीच की, छूत अछूत की बात कर रहा हूँ, समाज में जो भ्रांतियाँ, गपोड़ गाथाएँ हैं, कथाएँ हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इनके संदर्भ में आपको बहुत सारे दिमाग में आपको बातें डाली जाती है, ये सही है, ये सही है, ऐसा ही होता है, मरने के पहले ऐसा है, जीने के पहले ऐसा है, मरने के बाद वैसा है। आप उसको चुपचाप मानते चले जाते हो, आपको सही लगता है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ सुन रहे हो। तो ये हिप्नोटिज्म है, ये सम्मोहन है। आपको बार बार कोई चीज़ बताई गई है, आपने उस पर विश्वास करना शुरू कर लिया। मैं ये कहता हूँ कि विश्वास करने की बजाय उसको जानने का प्रयास करें, और जानने की प्रक्रिया शुरू होती है प्रश्न करने से। जब आप प्रश्न करेंगे, कोई व्यक्ति आपको कहता है ये मान लो, तो उससे सवाल करो, क्यों मानूं, इसका कारण बताओ। इसका कारण अगर आपको नहीं पता है तो जिसने सिखाया आपको उससे कारण पूछ के आओ। मैं वादा करता हूँ वो कहीं से भी कारण ला के नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो हमें अंदर चला आ रहा है। वो जिससे सीखा है अपने माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से, वो भी मानते चले आ रहे थे। वो जिनसे सीखे हैं वो भी मानते चले आ रहे थे। तो जाना किसी ने नहीं है, सिर्फ मानते चले आ रहे हैं। वो पुरखे करते आ रहे थे तो हम भी कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों करें? आप करो, आप ही पुरखे करते आ रहे थे, हम तो वही करेंगे जो सही होगा, जो वास्तविक होगा। तो मैं कहता हूँ कि पढ़ो, लिखो, समझो, प्रश्न करो। सारे विज्ञान की उत्पत्ति संदेह से पैदा हुई है। अगर जो कहते हो मान लिए होते कि पृथ्वी तो अपनी जगह पर खड़ी है, या पृथ्वी चपटी है, या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये मान के लोग बैठ गए होते ना, तो आज हम पृथ्वी के विषय में और सूर्य के विषय में और सौरमंडल के विषय में जो जानते हैं ना, वो नहीं जान पाते। जिन्होंने इसको नहीं माना, जिन्होंने संदेह किया, जिन्होंने सवाल किया, उनने खोजा और आज इतना बड़ा ज्ञान ला के हमारे सामने रखा। सौरमंडल के विषय में, ज्ञान विज्ञान के विषय में, सूर्य और पृथ्वी के विषय में, उनकी गतियों के विषय में।
आज बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं और आते जाएंगे। तो तब होगा जब आप संदेह करेंगे, वो तब होगा जब आप प्रश्न करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी अतीत की पुस्तकें हैं, जो दादा परदादाओं के भी बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पहले लिखी किताबें हैं, उनको यूँ ना मान लो। अगर वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, आपके ज्ञान के तर्क के धरातल पर खरी नहीं उतरती हैं, तो उनको मत मानो, सवाल करो और खुद भी जानने की कोशिश करो, दूसरों को भी सत्य बताओ। यही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद।